हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल आपका उत्तराखंड डीएलएड 2022-23 के रिगार्डिंग रिज़ल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका नेम नहीं आया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको ये कन्फ्यूज़न है कि इसकी वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो वह कब तक आएगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनको आगे क्या क्या प्रोसेस करनी है, और साथ ही वेटिंग लिस्ट वालों को कब तक अपनी लिस्ट का वेट करना पड़ेगा, या फिर वेटिंग लिस्ट बनेगी भी या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका इसमें सिलेक्शन हो चुका है उनको डाइट अभी अलाउड नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ से भी आपको डीएलएड करना होगा तो वो आपको काउंसलिंग के बाद आपका कॉलेज प्रोवाइड होगा। ठीक है, अभी आपको जो भी इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि आपने इस वाले डिस्ट्रिक्ट से अपना डीएलएड क्लियर किया है। ठीक है, तो अब आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो आपका काउंसलिंग के बाद ही होगा। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को देहरादून बुलाया जाएगा, जो कि आपकी राजधानी है। यहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा और काउंसलिंग आपकी होगी। तो देखो, काउंसलिंग आपकी अप्रैल में होनी है। ठीक है, अभी इसके लिए कोई भी फिक्स डेट नहीं आई है। अप्रैल में आपकी काउंसलिंग होनी है, जिसमें कि आपको देहरादून बुलाया जाएगा, और साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वहाँ पर, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अपनी डिग्री ले जानी है। ठीक है, जो भी बीए बीएससी आपने किया है वो डिग्री ले जानी है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी अपनी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है डिग्री अप्लाई करने के लिए, तो वे क्या कर सकते हैं, वो कल ही जाकर अपने कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं और डिग्री का प्रोविज़नल ले आएँ। प्रोविज़नल यानी कि डिग्री से पहले अगर आपको कहीं पर भी अपनी डिग्री दिखानी होती है तो उसका एक प्रोविज़नल होता है, तो वो आप ले आएँ। ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके अपना प्रोविज़नल ले आएँ, और साथ ही ओरिजिनल डिग्री के लिए भी अभी से अप्लाई कर दें, क्योंकि आगे जाके आपको मांगी जा सकती है आपसे। और डॉक्यूमेंट के दौरान आपको अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में जो डिग्री है, जो आपको प्रोविज़नल डिग्री यूनिवर्सिटी से मिलेगी, तो उसकी फ़ोटो कॉपी करा के रख लेनी है, और 2 सेट बना लेने हैं, एक ओरिजिनल वाला और एक फ़ोटो कॉपी वाला, ताकि आप जब देहरादून जाएंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल वाला भी दिखाएंगे और फ़ोटो कॉपी का जो आपने सेट रखा होगा तो वहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, ये तो है आपका जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस। ठीक है, फिर काउंसलिंग के बाद आप लोगों को आपका डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, डाइट मिल जाएगा, मतलब जो भी आपका संस्थान होगा डीएलएड करने के लिए, 2 वर्षीय डीएलएड करने के लिए। ठीक है, लेकिन जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वे लोग करेंगे वेटिंग लिस्ट का वेट, क्योंकि पिछली बार तक तो इसमें वेटिंग लिस्ट आई थी, तो इस बार भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सीटें यहाँ पर खाली रह जाती हैं। क्योंकि देखिए, जब से डीएलएड एग्ज़ाम हुआ है तो उसके काफ़ी टाइम बाद इसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हों जिन्होंने सेंट्रल लेवल पे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया हो, किसी की जॉब लग गई हो, या फिर किसी ने मन बनाया हो कि मुझे डीएलएड नहीं करना। हो सकता है कभी कभी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लोग अपनी नॉलेज को चेकआउट करने के लिए भी देते हैं, तो हो सकता है उन लोगों को डीएलएड नहीं करना हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड में जो फीमेल हैं उसकी 52 सीट्स हैं हमारे उत्तराखंड में, और 52 कैंडिडेट्स का ही यहाँ पर सीट फुल कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर 52 कैंडिडेट्स को उन्होंने ले तो लिया है, लेकिन हो सकता है इन 52 में से 2-4 जो गर्ल्स होंगी उन्होंने कोई वनडे एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा, या फिर कोई और कोर्स में ज्वाइन कर लिया होगा, तो यहाँ पर सीट खाली हो सकती हैं। और इसी तरह से अन्य किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर सीटें खाली हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी इन्होंने सभी में फुल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर लिया है। कुछ ही होंगे जिसमें नहीं हुआ होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, मोस्टली सारे ही सीटें यहाँ पर फुल दिख रही हैं, है ना, सारे ही सीटें फुल दिख रही हैं। स्पोर्ट्स वाले में देखिए 2 सीट थी, लेकिन 0, ओबीसी में कोई इनको कैंडिडेट्स मिला ही नहीं है। ठीक है, ये सीट तो खाली है पहले से। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस जो राज्य आंदोलनकारी हैं उसमें 1 सीट यहाँ पर खाली है। ठीक है,
तो देखिए इसी तरह से बहुत सारी सीटें होती हैं। ये आपका देखो, जब जो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद उनको उनके कॉलेजेस प्रोवाइड होंगे, अलॉट होंगे, फिर उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो सबसे पहले तो आपको वेट करना है कि ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का सबसे पहले काउंसलिंग हो जाए। जब काउंसलिंग की डेट्स आ जाएंगी अप्रैल में, अभी कोई भी फिक्स डेट नहीं आई है आपकी वेबसाइट पर, तो उसके बाद ही आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, और वो कभी भी मिल सकती है आपको जब भी काउंसलिंग होगी उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है। और यहाँ पर जो भी ये कट ऑफ लगी है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लगी है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है जो ज़्यादा एज ग्रुप के लोग होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है अगर सेम ही आए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भी 138 मार्क्स थे या फिर आपके भी 71 मार्क्स थे, 150 मार्क्स थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप हो सकता है इन लोगों से छोटे हों, ठीक है। जो लोग 2002 वाले हैं, 2003 वाले हैं, इनसे छोटे हो सकते हैं आप, या फिर 2003 वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1994 वालों को इन्होंने एसटी में सीट दी है। क्यों? क्योंकि इनकी एज ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है, 1994 वालों को दी है। अगर आप इनसे कम एज वाले हैं और आपके भी सेम नंबर थे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि आपको वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर मौका मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कोई अदर एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, या फिर कोई बीएड के लिए सोच रहे होंगे, हो सकता है किसी का कोई अदर जॉब लग गई हो, किसी ने मन ना बनाया हो डीएलएड करने का, तो इस तरह के अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी सीटों को छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जॉब में होते हुए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं कभी कभी अपने नॉलेज को चेकआउट करने के लिए। तो इस वजह से आपकी जो भी काउंसलिंग के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें बची है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके ये जो कट ऑफ मार्क्स है उनसे नियरेस्ट आपकी कट ऑफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, तो क्या मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपका इसका नियर पे पहुंच रहा है ना, और अगर ज़्यादा सीटें खाली हों तो थोड़ा और आगे आपको ले सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन में। तो ये रहा आपका कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। और इसकी जो वेटिंग लिस्ट है, काउंसलिंग की डेट्स हैं, इन सभी की जानकारी मैं टेलीग्राम ग्रुप में देते रहूँगी। हाँ, और ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों को अपना रिज़ल्ट चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका ये जो पीडीएफ दे रखी है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दे रखे हैं, आर्ट्स कॉमर्स जो भी साइंस वाले हैं। तो अगर ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनको अपना रिज़ल्ट देखना है, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दी है, आप उस लिंक पर टच करना और उसको ओपन करना, फिर उसके बाद अपना लॉगिन आईडी, जो भी पासवर्ड आपका है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी वहाँ पे मांगेगा आपका इन्फॉर्मेशन, उसको फिल करना और आपका रिजल्ट वहाँ पर खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेटिंग लिस्ट आएगा, और वेटिंग लिस्ट की डेट टेलीग्राम ग्रुप में बता दी जाएगी।